बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बंदी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक से खुश होंगे। देश प्रदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नगदा के साथ करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। दोपहर का टाइम है और कर रहे हैं खाना बनाने की तैयारी। मुनीसा जो मेरे साथ बैठी हुई है, ये भी कह रही है कि अम्मी मैं जो आपके साथ हेल्प करवाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने जो सारा सामान इकट्ठे कर लिया है और प्याज टमाटर भी छील रही हूँ। यहाँ पर प्याज छील के रखे हुए, हरी मिर्च भी लेकर आई हूँ, आलू भी छील रही हूँ, आलू वगैरह छील के। और इसमें मैंने जो लहसुन भी छील के रखा हुआ है। मुनीसा ओ बुरी बात, ये जो चावल खा रही है। तो आज बनाएंगे चावल दोपहर के खाने में। सदाम साहब को मैंने पहले ही रोटी बना के दी, उन्होंने रोटी खाई, सलाद भी बना के दी साथ में। माशाल्लाह उन्होंने रोटी खा ली, ये भी रोटी खा कर आई है। लेकिन ये देखे इसके काम आते ही इसने जो चावल खाए। तो अब जो आलू वगैरह काट के फिर बना लेती हूँ चावल जल्दी से। तो मैंने जो यहाँ पर तड़का पकने के लिए रखा हुआ है और साथ में मैंने टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, लहसुन, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची ये जो एक प्याली में डाल के रखे हुए हैं। आलू भी यहाँ पर काट के रखे हैं। साथ में मैंने जो 1 किलो चावल यहाँ पर सेला चावल भिगो के रखे हैं। 1 किलो चावल इसलिए भिगोए, अम्मी जान ने तो रोटी खा ली, सदाम साहब ने रोटी खा ली। तो आज एक बाहर मजदूर भाई खड़ा हुआ है, काम कर रहा है, उसके लिए और हम अपने लिए। मजदूर भाई इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि हम जो उससे वो जो कीचड़ होता है मिट्टी वो बनवा रहे हैं, उसका जो खड्डा बनवा के वो बनवा रहे हैं, उसमें तूड़ी वगैरह डलवाएंगे, फिर हम करवाएंगे सहन की लिपाई। तो उसी मजदूर के लिए जो खाना बनाना है, इसलिए मैं जो थोड़े से चावल ज़्यादा बना रही हूँ। तड़का पड़ गया तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, सारे मसाले डाल दिए। अभी टमाटरों को भून के फिर उसमें डालूंगी आलू, बल्कि आलू डाल ही देती हूँ। आलू मैंने पहले धो के रखे हुए, फिर आलू डाल देती हूँ। अब जो आलू को बहुत अच्छे से भून के पका के फिर इसमें भी चावल का पानी डाल दूँगी। मैं मसालों को भून रही थी तो अचानक से मेहमान आ गए कुछ, तो मैंने कहा अब क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि अभी मैंने इसमें पानी तो नहीं डाला, चले मैं चावल इसके साथ जो थोड़ी सी और भिगो देती हूँ और जो इसमें पानी भी ज़्यादा लगा देती हूँ ताकि मेहमानों के लिए चावल बन जाएंगे। तो मैंने छोटी पतीली खाली करके सारा मसाला वगैरह जो भी था वो इस पतीले में डाल के इसमें भून के फिर मैंने इसमें चावलों का पानी लगाया, चावलों का पानी डाला। और मैंने थोड़े से चावल भी ज़्यादा किए। मैंने कहा चले मेहमान भी जो साथ में खाना खा लेंगे, चावल ही साथ में खा लेंगे। तो अब जो इसलिए मैंने जो पतीली चेंज की है। पानी उबल गया है, इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना डाल दिया है। पानी उबल गया तो अब जो चावल डाल देते हैं इसमें। चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब जो चावलों को हल्का सा मिक्स करके और फिर जैसे पकने के लिए रख देती हूँ। जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर जो दम पे लगा लूँगी चावलों को। आजकल हवाएं चलती है तो हवाएं जो खाना बनाने ही नहीं देती। शाम के 4 बजे भी इतनी ज़्यादा हवा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। चूल्हे पे जो बैठने को दिल नहीं करता कि बता चाय वगैरह बना ले। अभी भी देखे ना कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो अब जो चावल बन गया और मुनीसा जो प्लेट लेकर आई है, तो फूकरा से आकरन बस ये कह रही है कि इसे फूका देते तो ये जो ठंडा हो जाए। कह रही है चावल दे दे, भूख लगी है ना। पीछे करो। परती परती परती। तो दोपहर का खाना हमारे साथ किस किस का खाना है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अच्छा जी, तो शाम का टाइम हो गया, सूरज ग्रुप होता जा रहा है। थोड़ा सा टाइम रह गया सूरज ग्रुप होने में।
अब जो पीछे पीछे हो गए और जो सूरज लाल लाल सा भी हो गए। और शाम के टाइम मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ बाहर। सदाम साहब को कहीं काम था, वो चले गए काम से। और अम्मी जान बच्चियाँ चली गई गाँव दूध लेने के लिए। और वो देखिए मेहंदी में से कोई भाई जो घास कर रहा है। अब ये जो घास ख़त्म हो गया तब जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है घास की, कि घास कहाँ से लेकर आएँ जो बकरियों को भैंसों को डालें। तो बेचारे ऐसे ही जो मेहंदियों में से इधर उधर से करके गुजर सफ़र चला लेते हैं। तो ये भाई जो मेहंदी में से घास कर रहा है। लेकिन यह है कि मेहंदी में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा घुटन होती है। बंदा घास तो करता है लेकिन इतनी गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है। और ये देखिए चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई है, परिंदे भी उड़ रहे हैं। और आज आसमान में बादल थे सारा दिन, शाम के टाइम भी, दोपहर के टाइम, सुबह के टाइम धूप थी, फिर दोपहर के टाइम जो बहुत ज़्यादा बादल छा गए थे। ऐसे हो गया था जैसे कि आज बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, बहुत अंधार आने वाला है। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि अंधारी वगैरह नहीं आई, तूफ़ान नहीं आया। और ये यहाँ पर भी लोग जो काम कर रहे हैं अपनी खेती में ये जो इन्होंने छोटी छोटी सी ये बारियाँ बनाई हुई हैं, ये इसलिए बनाई हैं क्योंकि वो जो मैंने पहले एक व्लॉग में बताया कि चावलों के लिए जो बीजेंगे बीज, फिर ये जो चावलों का बीज बड़ा होगा तो फिर ये यहाँ से निकाल के और जो इस खेती में वो लगाएंगे या बेचेंगे। तो ये जो लोग अपने काम में लगे हुए हैं। और सुबह के टाइम जो हमारे पास मज़दूर भाई था उसने ये देखी ये जो खड्डा बनाया मिट्टी का, ये वाले 2 खड्डे बनाए क्योंकि ज़्यादा थी मिट्टी, बड़ी बहुत ज़्यादा थी। और जो खड्डे इसलिए ऐसे बनाए क्योंकि रोड भी है, यहाँ पर रास्ता भी चल रहा है। तो ये रास्ता उन्होंने छोड़ा इस साइड पे। तो अब मैं कहती हूँ कि घर पे चले और जो चल के खाना वगैरह बना ले। मैंने अभी जिस टाइम झाड़ू नहीं दिया, सुबह के टाइम झाड़ू दिया था। हमने जो चारपाइयाँ वगैरह बाहर निकाल दी है। सुबह के टाइम मैंने झाड़ू दिया था सहन को, दोनों कमरों को। और जो दोनों कमरों को मैंने अभी भी झाड़ू दिया। और सहन का बस ये वाला हिस्सा दिया है, ये यहाँ से लेकर और जो चूल्हे तक। मैंने कहा सफाई हो जाए तो फिर जो खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लकड़ियाँ भी नहीं रखी, लकड़ियाँ रख देती हूँ। तूरी मैंने काटी है, सामान भी इकट्ठे करके रखा हुआ है, तई भी यहाँ पर रखी हुई है। तूरी थोड़ी सी थी, कुछ जो ख़राब निकली और पक्की निकली तो वो मैंने फेंक दी। इसमें कुछ मैंने प्याज डाला, मैंने कहा गुजर सफ़र हो जाएगा आज का। सालन बनाने को दिल नहीं कर रहा था लेकिन सदाम साहब ने कहा कि नहीं बेगम साहब सालन बना ले, सालन के बगैर जो रोटी नहीं खाई जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है मैं सालन बना देती हूँ। तो अब जो बना लेते हैं सालन, क्योंकि देर होती जा रही, फिर मगरिब की अज़ान होने लग जाएगी, फिर नमाज़ पढ़नी है। यहाँ पर मैंने सालन को पकने के लिए रखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा जब तक इसमें जो ये तूरियाँ पक जाए पानी में, ये जो तूरियों का अपना का पानी है, इसमें ना ही तो मैंने घी डाला अभी तक, ना ही नमक मिर्च कुछ भी नहीं डाला, मसाले वगैरह। पहले से ये पानी में पका लेती इसी पानी में। इसका पानी जो खुश्क हो जाएगा बाद में मैं इसमें जो मसाले डालूंगी और जो घी डालूंगी, फिर हल्का सा भून के उतार दूँगी। वो जो सालन बहुत मज़ेदार बनता है। उस दिन मेरी बहन ने बनाया था तो आज मैं भी ऐसे ही बना रही। वैसे मैं भी बनाती थी ऐसे ही उबाल के, लेकिन मैं जो सारे मसाले वगैरह डाल के फिर जो भूनती थी सालन को। और मैंने कहा जब तक ये सालन पक जाता है तो इतनी देर मैं जो आटा गूंद लेती हूँ। आटा मैंने यहाँ पर छान लिया है, पानी भी इस बर्तन में ले लिया है। अब जो आटा गूंद लेती हूँ जल्दी जल्दी से। सालन बन गया तो अब जो मैं बना रही रोटियाँ, लेकिन रोटी जो जल गई है, थोड़ी सी आग ज़्यादा होगी। अब रोटियाँ बन रही है। सालन को मैंने यहाँ पर उतार के रखा हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। सुबह का टाइम है और बच्चों को मैंने तैयार कर लिया है, मैंने बुर्का पहन लिया है। हम जा रहे हैं शहर। वो उस दिन गई थी मैं जो कपड़ों की रबीने वगैरह लेने के लिए, लेकिन दुकान बंद थी। हम जल्दी गए थे, दुकान बंद थी। तो वो रबीने तो मैंने मंगवा ली थी, लेकिन दुपट्टे जो पीको होते हैं वो दुपट्टे पीको करवाने अम्मी जान का, और मैं अपना दुपट्टा जो पीको करवाऊंगी। और साथ में कुछ बच्चों के लिए चूड़ियाँ वगैरह लेंगे। पोनियाँ भी इनकी ख़त्म हो गई हैं, पोनियाँ भी लेनी है, तो इसलिए इनको जो साथ में लेकर जा रही। मैंने कहा कि आज बच्चे आज बेगम साहिबा आपको मिस्त्री भाई और जो मजदूर हैं उनके लिए भी जो सूट लेने हैं हमें। जी सही। एक हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर है यूके से, उन्होंने ये कहा है कि आप मिस्त्री और मजदूरों को
जो ये सूट लेकर दें। चलिए सही, अल्लाह पाक सिस्टर का दिया हुआ कबूल करें। सिस्टर अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपके बच्चों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक आपके हस्बैंड के रोज़ी रिज़्क में मज़ीद इजाफा करे। तो चलें बेगम साहबा, लेकर आते हैं सामान, फिर जो है अपने प्यारे व्यूअर्स को जो है शेयर करते हैं। सही। तो हम जो शहर से लौट कर आ गए और जो थोड़ी सी नींद भी की थोड़ी सी नींद भी की, आए देर से थे। फिर आते ही मैंने खाना खाया, बच्चों को खाना खिलाया। बच्चों ने थोड़ा सा सुबह के टाइम खाया था, सदाम साहब ने खाया था, मैंने खाना नहीं खाया था। मैं शहर से लौट कर आई, मैंने खाना खाया। साथ में बच्चों ने कहा कि अम्मी हम भी खाएंगे। दोबारा से मैंने उनको जो खाना खिलाया। तो ये जो हम शॉपिंग करके आए, एक ये सूट है। बेगम साहबा ये भी बताएं ना कि किस किस के लिए है। हाँ जी बताती हूँ। और एक ये लेडीज है 3 पीस, और एक और लेडीज है ये वाला। दो ये सूट है, तीसरा ये, और 3 सूट ये वाले। तो ये जो है ये वाले 6 सूट मर्दाने, ये जो मिस्त्री भाई मजदूर भाई मस्जिद में काम करते हैं, ये उनके लिए यूके से कबीर भाई की फैमिली की तरफ से। और ये जो है उसी मस्जिद में जो मौलाना साहब हैं उनके लिए। कबीर भाई अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह पाक आपके कारोबार में रिज़्क़ में मज़ीद इजाफा करे, अल्लाह पाक आपके बच्चों के नसीब अच्छे करे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। और ये जो वीडियो देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, आबाद रखे। बहुत खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक के करोड़ एहसान हैं। खुश रहें, आबाद रहें। माशाअल्लाह जी बेगम साहिबा, सूट बहुत प्यारे हैं जी सूट बहुत प्यारे हैं, लेकिन ये तो मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको कहा कि हाँ, ले लें आप एक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी आपने कहा, लेकिन नहीं कोई बात नहीं है। तो ये अच्छा, आते ही फिर बेगम साहिबा का ना मूड चेंज हो गया, कहने लगी हाँ। मुझे लेना था। मैंने आपको कहा कि आप ले लें, आप जिस कंडीशन में हैं, तो गर्मी के लिए बहुत अच्छा है सूट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बाद में पाक का मैंने शुक्र यही है। सोचा, वहीं पर तो मैंने सोचा कि नहीं पैसे खर्च होंगे। फिर मैंने यहाँ पर आके सोचा कि नहीं गर्मी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वाले जो सूट है ये अब जो नहीं पहन सकती, बहुत मोटे मोटे से सूट। ये जो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ईद की शॉपिंग हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक के करोड़ एहसान है। लेकिन मैं जब गया ना तो ये मुझे सूट बहुत प्यारा लगा और बहुत अच्छा है, और गर्मी के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने बेगम साहिबा को कहा बेगम साहिबा आप ले लें, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लूँगी। मैंने कहा आप ले लें, आप किसी चीज़ से जो ना सोचें कि ये नहीं है या वो नहीं है। फिर भी इसने मना किया मुझे नहीं लेना। जब घर वापस आ गए तो फिर कहने लगी सदाम साहब एक बात बताऊँ। मैंने कहा जी जी बताएं। कहने लगी मुझे सूट जो है बहुत पसंद आया, मुझे लेना था। मैंने कहा तो आप ये तो बिल्कुल जो है गलत कह रही हैं। अब मैंने आपको बार बार कहा कि आप ले लें, तो आपने मना कर दिया। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियोस को फॉलो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग लेते हैं इजाज़त, तभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।